Hello everyone, welcome to this beautiful platform of Target Gurukul. आज यार मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि मैं कुछ क्वेश्चन बैंक लेके आऊँगा. आई विल प्रोवाइड यू सम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कि आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आप उसको अच्छे से टैकल कर लोगे, राइट? तो यार उसके लिए मुझे कुछ रिसर्चेस करने पड़े. मैं बस PYQs देख रहा था कुछ सालों तक के CUET के फिजिक्स में इस चैप्टर के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. तो आई गॉट सम टाइप, जैसे कि मैंने पहले लास्ट वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था. आई एम सॉरी, लास्ट वीडियो में नहीं करा था, एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में करा था बट वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चला गया था. तो ये जो वीडियो होगा मैं उसमें ऐड करूँगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में. सो क्वाइट मैनेज दैट. मैं फिर से उस चीज़ को बाय द वे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. तो लास्ट वीडियो में क्या कहा था मैंने कि जैसे कि मैं PYQ एनालिसिस किया एक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लूँ. The PYQ एनालिसिस, ठीक है. PYQ एनालिसिस, ये इतना अतरंगी क्यों चल रहा है? आई हैव टू फिगर इट आउट. वेल, ठीक है यार. ये PYQ एनालिसिस मैंने क्या कहा कि मैं अलग अलग ईयर्स के पेपर्स देखा, लाइक 2022, 2023 एंड सो ऑन, 2024. ठीक, इन पेपर्स को देख के मुझे कुछ सर्टेन टाइप्स मिले और मैं आई फाउंड सम टाइप्स, और मैं उन टाइप्स में से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चन डाइपोल के ऊपर भी हैं, इसमें क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड पे हैं, राइट? इसमें क्वेश्चन आपका टॉर्क पे भी है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे भी है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद व्हाई इज दिस पेन रनिंग लाइक दिस, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर भी हैं. मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने एक एक क्वेश्चन उसमें से लेके आया हुआ है. एंड वाइल वॉचिंग दिस वीडियो यू विल रियलाइज कि एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि ना हो सकता है उस प्लेलिस्ट को पढ़ के जो कि मैंने आपको चीज को पढ़ा रखी है. Those 8 lectures are very more than sufficient, are way more than sufficient. तो यार इसी के साथ इस खूबसूरत से सेशन को स्टार्ट करते हैं. द PYQ एनालिसिस मैं कर चुका हूं और आप जब क्वेश्चंस देखोगे आपको लगेगा कि यार ये क्या गंदी क्वेश्चन है. मैं ये अगर लेवल है पढ़ाने का तो क्वेश्चन इस लेवल का आया है. इट वुड हार्डली टेक यू फॉर सम 10 seconds to solve any damn question. Any single question it would take 10 seconds, not more than that. तो इसी के साथ यार स्टार्ट करते हैं. पहला स्लाइड, फिगर गिवन हेयर, प्लॉट ऑफ लाइंस. यार ये क्या ग्रामर लिखी हुई है, मैं बता देता हूं. 2 चार्जेस हैं और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखा हुआ है, राइट? और मुझे पता करना है कि ये चार्जेस कौन से हैं. तो मैंने आपको एक चीज बता रखी थी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मुझे इसका कलर बदलने दो. जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मैं सबको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, उससे एक आपको बेटर फीलिंग आ जाएगी. क्या होता है पॉजिटिव चार्ज में? ऑलराइट, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती हैं और वो अवे होती हैं. कैसे? रेडियली आउटवर्ड होती हैं. और नेगेटिव चार्ज में अवे नहीं होती हैं, वो रेडियली परपेंडिकुलर तो होती हैं पर वो रेडियली इनवर्ड होती हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं. तो इस पे क्या हो रहा है, Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, Q2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं. तो ये दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव हैं, बोथ नेगेटिव, ठीक. नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं. अच्छा, एक चीज और यार, ये हमारा एक पैच है, ठीक है. आप इसका इंटरफेस देख सकते हो, आप इस पर विजिट कर सकते हो और जो भी पेड कोर्सेज हैं आप सबको ले सकते हो. आप एक ये कोड डाल के आप डिस्काउंट एक गेन कर सकते हो
एंड फॉर फर्दर कॉन्टैक्ट्स आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये एक CVT 25 का बैच है वेयर यू विल गेट अ टीचर लाइक मी, अ मेंटोर लाइक मी, और आप देख चुके हो द वे आई टीच। सो फाइन, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। लेट मी म्यूट दिस फोन। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? Two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the point of the linear charge? Okay, all right. क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, इससे बेहतर है मैं खुद ही ड्रॉ कर लूं। ये एक लाइन चार्ज है, ये एक लाइन चार्ज है, इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा की है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर की है। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2r है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यार कि इस पॉइंट पे हमें ये डिटरमाइन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो हमने इस चीज के बारे में पढ़ा है, एक लाइन चार्ज की वजह से, एक लाइन चार्ज जिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटीज लैम्डा है, उससे r डिस्टेंस दूर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होती है कितनी होती है। मैंने इस चीज को डिराइव करा था, आप भूल जाओ तो ये चीज इजीली डिराइव कर सकते हो। कैसे करते हैं? E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E कितना था? E हमें पता करना है, A कितना है? उस सिलेंडर का एरिया, उस इमेजिनरी सिलेंडर का एरिया कितना है? वो कर्व सरफेस का एरिया, ये है r, पेरीमीटर हो गया 2 पाई r, लेंथ हो गई इसकी, तो इसकी जो एरिया आती है वो होती है 2 पाई r l। आप यहां पे रखते हो 2 पाई r l इज इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना होगा? लैम्डा टाइम्स l, और ये होगा एप्सिलॉन नॉट। l से l कैंसिल, तो जो हमारा E आया वो कितना आया? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट r। आप 1 मिनट के अंदर इस चीज को डिराइव कर सकते हो, राइट। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी कुछ इसके वजह से, फर्स्ट लाइन चार्ज की वजह से, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r। ओके, इसके वजह से कितनी आएगी? इसकी वजह से भी इनवर्ड आएगी क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो जो दोनों का जो सम होगा, पहला और दूसरा, ठीक है, वो कितना होगा? सबसे पहले की वजह से लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r प्लस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r। इसको जब हम, ये एप्सिलॉन r, एक सेकंड, ये नहीं है, ये है, ठीक है। ये रिलेटिव परमिटिविटी मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं थोड़ा बड़ा बोल देता हूं यार, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं वरना झूठ में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। एप्सिलॉन नॉट r है ये, ओके। कितना आया? E नेट, ई डी टू फर्स्ट प्लस ई डी टू सेकेंड। ई नेट फर्स्ट कितना होगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r प्लस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r। ई नेट की ये वैल्यू आ चुकी है। इज दिस द सेम ऑप्शन देयर? लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r, राइट। आई एम सॉरी, फाइन। तो ये ऑप्शन निकल चुका है, हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। कैसे यार? ये एक फाइन, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है यार? ठीक, ये लैम्डा, ये माइनस लैम्डा, इसके वजह से भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस है हमारा r, ये डिस्टेंस है हमारा r। कितनी होती है? एक की वजह से लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r प्लस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एंड दैट वुड रिजल्ट टू लैम्डा बाई पाई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट r, एंड दैट इज द रिजल्ट, राइट। तो हम उस चीज पे पहुंच चुके हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively
आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्जेस हैं यार, एक ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इसे कुछ डिस्टेंस पे रख दिया गया, ऑल राइट। एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, इनके बीच में जो फोर्स है वो एफ है। इफ 25% ऑफ द चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू द बी, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा क्या है यार, एकदम चंदी सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, कुछ डिस्टेंस पे रख दिया गया, मान लेते हैं वो डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो इनके बीच में इस वक्त जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, कूलम्स लॉ, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर, ऑल राइट। अब क्या करा गया, 25% इसका निकाल के इसको दे दिया गया, तो इसका 25% कितना होगा, Q/4 होगा। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है ना, apart and force between them is F, if 25% of charge A, इसका 25% निकाल के B को दे दिया गया, then force कितना हो जाएगा, becomes what, तो करते हैं। ये है Q को 25% कितना होगा, Q/4, तो ये नेट कितना बनेगा, लाइक ये जो नेट बना वो कितना होगा, Q - Q/4, दैट इज 3Q/4। अभी मैं बस चार्ज बता रहा हूँ, ये 3Q/4 बन गया, ये कितना बना, ये माइनस क्यू था, प्लस आएगा 3Q/4, आई एम सॉरी, ये होगा प्लस Q/4, तो ये -4Q प्लस Q/4, दैट इज -3Q/4। ठीक है, आप उस चीज को लिख लो, यानी कि दो नेट जो चार्जेस बने हमारे पास वो है 3Q/4 और -3Q/4। अब इसको लिख लेते हैं कहीं अच्छे तरीके से। ठीक, न्यू चार्जेस, कितने थे, एक था हमारे पास 3Q/4, क्या हुआ, Q/4 इसमें ऐड हुआ तो 3Q/4 हो गया, सेम डिस्टेंस पे, दैट इज R, और हमारा नया चार्ज वो कितना है, -3Q/4। इनके बीच में फोर्स कितना आएगा देख लेते हैं, तो इसको हम F0 बोल देते हैं, वो कितना है, K Q1 Q2 मींस दिस टाइम्स दिस, ये 3 3 से 9 और 4 4 जा 16, उसको मैं डिनोमिनेटर में भेज देता हूं, और Q टाइम्स Q, दैट इज Q स्क्वायर और R स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, यही करना था और क्या, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर आपका। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो जो F डिवाइडेड बाई F0 आएगा वो कितना होगा, KQ स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई K 9Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16R स्क्वायर। ठीक, अब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा 16 ऊपर जाएगा, तो F डिवाइडेड बाई F0 कितना आएगा, 16 ऊपर गया तो ये बचा 16/9, तो जो हमारा F0 आया वो कितना आया, 9F/16। इज देयर एनी सच ऑप्शन, यप 9F/16, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था यार, पहले चार्जेस थे Q, अब 25% इसका दे दिया गया, 25%, मतलब नेट चार्ज कितना हो गया, 3Q/4, और ये कितना हो गया, -3Q/4। इसका 25%, यानी कि इसका Q/4 इसको उठा के दे दिया गया, तो ये -Q प्लस Q/4 बन जाएगा 3Q/4, और इसमें से Q - Q/4 करोगे तो ये बन जाएगा। अब इन दोनों में सेम डिस्टेंस R जैसे इनमें था। ठीक, इसका फोर्स कितना आया हमारे पास, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इसका फोर्स हमारे पास कितना आया, K 9Q स्क्वायर बाई 16R स्क्वायर। दोनों फोर्सेस को डिवाइड करा, ये हमने F0 मान लिया था। ठीक, दोनों फोर्सेस को डिवाइड करा तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है इसका एक्सप्लेनेशन।
मैं लिख देता हूँ। सबसे चैलेंजिंग तो ये कलर बदलना है यार। एक्सप्लेनेशन की इस लाइनिंग होती है ना यार। ओके कुछ भी हो। A charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q. The system of the three charges will be in equilibrium if q is equal to। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, बी वेरी श्योर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसको मिसकंसेप्शन में मत फंसना। ये क्वेश्चन का क्या रहा है और मतलब कुछ आप गलत मत समझ लेना। इसका क्वेश्चन ये कह रहा है यार कि दो चार्जेस हैं। स्लाइड ऐड कर लो, सबसे बढ़िया। A charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q. The system of the three charges will be in equilibrium if q is equal to। ओके करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो चार्जेस हैं q, ठीक? ओके दो चार्जेस हैं q। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं एक चार्ज को A charge q is placed at the center of the line joining, मतलब सेंटर में मैं प्लेस कर रहा हूं चार्ज q को, ठीक? ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कैसे रहेगा? मतलब पूरे सिस्टम पे नेट फोर्सेस जीरो कैसे रहेंगे? मतलब इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो। आप समझो इस पे तो जीरो है क्योंकि ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये डिस्टेंस भी r और r सेम है, तो ये इक्विलिब्रियम पे है। बट द मेन थिंग इज ये भी चार्ज आपका इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए या ये भी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। अच्छा इस चार्ज को देखते हैं, सेम कहानी इसकी भी होगी। इस चार्ज पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है? पहला तो ये लगा रहा है और ये लगा रहा है। इसके वजह से फोर्स इस पे कितना लग रहा है निकालते हैं। इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं। फोर्स ऑन बी इज ड्यू टू, इसको मैं सी बोल देता हूं, ठीक? ए एंड सी। फोर्स ड्यू टू ए, ए के वजह से कितना फोर्स होगा? के क्यू स्क्वायर बाई, और ये आर प्लस आर, टू आर स्क्वायर, इट इज टू आर का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर, ठीक? ओके अब फोर्स ड्यू टू सी कितना होगा? के क्यू टाइम्स ऑफ क्यू बाई, मुझे पूछ रहे हैं क्यू कितना होगा ताकि ये हो तो हम निकाल लेते हैं। के क्यू टाइम्स ऑफ क्यू बाई इसका डिस्टेंस है आर स्क्वायर, सिंपल। फोर्स ऑन ए मिल गया, फोर्स ड्यू टू सी मिल गया, ठीक है। अच्छा ये देखो, सुनो, ये इसको रिपेल करेगा, इसको रहना है इक्विलिब्रियम पे, यानी कि ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा। समझो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, एकदम जाओ तुम यहां से, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये पक्का निगेटिव होगा। क्या होगा? पक्का निगेटिव होगा। मैं ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आप ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाते हो, ये पक्का नहीं होने वाला है, ये ऐसे भी नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। चार्जेस मस्ट बी, और रीजन क्या मैं दे दूं? चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है? तो आते हैं इस पे। ओके तो इस पे चलो, इसके ये सी है, यानी कि फोर्स ड्यू टू सी इधर लग रहा है और फोर्स ड्यू टू ए इधर लग रहा है। इन फोर्सेस को इक्वल होना चाहिए फॉर दिस टू बी इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम, to be in equilibrium, F due to C should must be equal to F due to A। C की वजह से फोर्स कितना लग रहा है? K क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, K क्यू क्यू बाई आर का स्क्वायर, और A की वजह से कितना फोर्स लग रहा है? K
क्यू बाई 4r², r² से r² कैंसिल, q से q कैंसिल, ठीक है, k से हमारे पास k कैंसिल, और हमारे पास जो बचा है आंसर वो कितना आ गया, q इज इक्वल टू q/4, और हम ऑलरेडी बोल चुके हैं ये नेगेटिव है, तो ये कितना आ जाएगा, -q/4, ठीक है, -q/4। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास, मेरा -q/4, ए ऑप्शन सही है। मैं क्या लिखूं, लिख देता हूं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप इन स्लाइड को खुद ट्राई करना, पहले ये देखा, ठीक है, फिर आप एक्सप्लेनेशन वाले स्लाइड में घुसना और फिर आंसर देखना, ये एक मेथड होता है सही। ऑलराइट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज एंड डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मुझे इसमें मैच द कॉलम करना है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, अगर मैं बोलूं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है, कोई एक लाइन चार्ज है, उस पे हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, ये मान लो इसकी पूरी लेंथ L है, कितनी है, L है, L यूनिट पे चार्ज है Q, तो एक यूनिट पे चार्ज कितना हुआ, Q/L, और इसी टर्म को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलो, ये तो हो गया। अब आता है हमारे पास एरियल चार्ज डेंसिटी। ये क्या कहता है, मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, उसकी एरिया A है, अगर पूरे सरफेस पे चार्ज बिखरा पड़ा है, पूरे एरिया पे चार्ज कितना है, Q है, तो एक यूनिट एरिया पे चार्ज कितना आएगा, Q/A, और इसी को कहते हैं हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी। ओके, फिर आता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चीजें तब काम में आती हैं जब आप किसी चीज की डेरिवेशन कर रहे हो। ऑलराइट, मान लो कोई स्फेयर है या कुछ भी है, कोई क्लोज्ड बॉडी है, कोई बल्की बॉडी है, कोई लाइक बल्क के अंदर चीजें हैं उसके, पूरे यूनिट में लाइक V वॉल्यूम में चार्ज कितना है, Q है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, Q/V, और इसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चलो, ऑलराइट, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम पढ़ चुके हैं चार्ज बाय लेंथ, तो इसकी मैपिंग इससे हो जाएगी, ठीक है। तो ए की मैपिंग किस पे हो गई, सेकंड से। आप सीधे ऑप्शन ए की थर्ड से, इसमें ए की थर्ड से करे यार, ऑप्शंस थोड़े से गलत हो गए, हम स्प्रिंट हो गए, एनीवेज मैं सही कर देता हूँ, मैं सही कर देता हूँ इसको, ये तो सही था। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑल राइट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें पर गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ए का तो पहला सेकंड श्योर है, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, सब में थर्ड है, तो यार यही ऑप्शन सही होगा। और वेरिफिकेशन के लिए और भी मिला लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, बी का थर्ड, बी का थर्ड आप देख रहे हो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट देखो, सी का मैं तीन तीन है, वेरिफिकेशन के लिए मैं देख रहा हूँ, और डी का फोर्थ, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अल्टीमेट इंडिविजुअल चार्जेस। डिस्क्रीट चार्ज मतलब यार कि एक यूनिट चार्ज ना हो, एक सिंगल चार्ज नहीं हो, पूरे बॉडी पे चार्जेस स्प्रेड हो। ओके,
हम इसको भी देख लिए। हमारा टाइम कितना हो गया? ऑलराइट, हम इसका एक्सप्लेनेशन था। Two positive ions, each carrying a charge q, are separated by a distance d. If F is the force of the repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. Okay, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो आयन हैं या दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस है, मान लो क्यू क्यू चार्ज है, एक क्यू और दूसरा क्यू। ठीक ठीक है। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू। आयन क्या होते हैं? चार्ज एटम मॉर्टल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। इनको डी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया गया। ठीक है। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द आयंस, मतलब यार एफ फोर्स है, यानी कि एफ कितना हुआ? के। क्वेश्चन में के टर्म्स में नहीं है, खैर चलो के ही लेते हैं, पहले बाद में पुट कर लेंगे। के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं। आप एक चीज देख लो, याद कर लो, Q होता है इज इक्वल टू एन ई। ठीक, Q एन ई। एन क्या है? नंबर, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और Q क्या है? चार्जेस। ठीक है, तो जो हमारे पास हमें N निकालना है, N कितना आएगा? Q बाई ई आएगा। ओके, यहां से Q निकाल लेते हैं, तो ये कितना आएगा? Q इज इक्वल टू F टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर, F टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। अच्छा, K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लें, चीजें थोड़ी और सुलझी लगेंगी। क्या हम कह रहे हैं? F इज इक्वल टू K, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो एफ डी स्क्वायर टाइम्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लग जाएगा अंडर रूट। समझ रहे हो? एफ कितना है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास ये आया, क्यू की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, तो जो एन आएगा वो कितना आएगा? क्यू बाई ई, दैट इज क्यू कितना है? अंडर रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई। और ई को अगर मैं रूट में लूं तो मैं इसको अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर कह सकता हूं। ठीक है, और ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ई स्क्वायर। कोई ऑप्शन है ऐसा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था यार? दो चार्जेस हैं, उनको डी डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया गया, उनके बीच में फोर्स एफ लग रहा है। तो ये बताओ कि यार चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स कितने मिसिंग हो गए? तो हमने एक सिंपल फॉर्मूला लगाया, Q इज इक्वल टू एन ई, और हम उस चीज को डिटरमाइन कर लिए। एक्सप्लेनेशन की स्लाइड तो यहीं पे होगी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 11th के भी थोड़े से कंसेप्ट मिक्स होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is placed at rest in a uniform electric field E and then released. The kinetic energy attained by the particle after moving a distance by is. इसमें हल्का सा आपका 11th का कंसेप्ट यूज होगा। क्या कहता है? टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to work done by all forces. ठीक है, a particle of mass m and charge q is placed in a uniform electric field. ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पे एक पार्टिकल था q जिसका मास था m। इसको पहले रेस्ट पे पकड़ा गया, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसकी? 0 थी। ओके, अब यार इसे छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। तो बताओ कि जब ये y डिस्टेंस चल चुका है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए थोड़ा वेलोसिटी वगैरह निकालना पड़ता है, वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं है, तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं। ठीक है, इस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है? चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? अगर कोई चार्ज Q E इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है QE। क्या लगता है? QE।
तो F हो जाएगा हमारे पास QE। डिस्टेंस कितना मूव किया इसने, कितना डिस्टेंस मूव किया है, y डिस्टेंस। तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, F टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना आया, F टाइम्स ऑफ Q इन Q y, दैट इज F कितना है, Q टाइम्स ऑफ E इनटू y, QEY इज द आंसर। ऐसा ऑप्शन है QEY। ऑल राइट, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूले बेस्ड है। आप यार ऑप्शन को थोड़ा हटाना सीखो। पॉइंट चार्ज की वजह से मैच द सोर्स ऑफ द चार्ज गिवन इन, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है देखना है, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, के क्यू स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए का तो पहली बात फोर्थ होगा। चलो, यानी कि ये ऑप्शंस वैसे ही खत्म, ये ऑप्शंस वैसे ही खत्म। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर, इसके वजह से यार आप पढ़ चुके हो, लैम्डा बाई कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर होता है इसके वजह से ना, 2k लैम्डा बाई आर। मैं तो इसको तुरंत डिराइव करवाया हूं अभी कुछ देर पहले, देखो। हाँ देखो, तम साफ साफ डिराइव करवाए हम, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ओके। तो जो बी का है क्या है, ए का फोर्थ है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। बी का कितना है, बी का कौन सा है फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, यही ऑप्शन सही है। सी का सेकंड, ये भी मैंने बता दिया था, इन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने लास्ट में बताया था कि इनफाइनाइटली चार्ज अगर कोई सीट है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। चलो वेरीफाई कर लेते हैं इसको। यही है, आप जब डेरिवेशन सीखते हो ना तो आप मतलब 1 मिनट के अंदर कुछ भी निकाल सकते हो। चलो ठीक है, मान लो इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है, मैं क्या करूंगा, एक सिलेंडर ड्रॉ कर दूंगा इस पे, गॉस लॉ को यूज करने के लिए। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस सरफेस के थ्रू जा रहा है, सिर्फ इन दोनों सरफेस के थ्रू जा रहा है। ये तो मतलब ऐसा ही जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसकी एरिया कितनी है, मान लो मैंने जो जो ये डिस्टेंस मैंने आर माना और इसके रेडियस मैंने कैपिटल आर मान लिया। ठीक, तो इनकी एरिया कितनी आएगी, इसका एरिया मान लो तो ए है, इसका भी ए है। ठीक है, तो जो टोटल ई डॉट डी ए होगा वो कितना होगा, ई टाइम्स ऑफ 2a, और क्यू इनसाइड कितना होगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए खत्म, तो जो हमारे पास ई आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए एकदम 1 मिनट में डिराइव कर डाला, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो सी का होगा वो कितना होगा, सेकेंड होगा। एट अ पॉइंट चार्ज, इसको मिटा लेता हूँ यार, थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। एट अ पॉइंट चार्ज इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज, ये भी पढ़ चुके हो। अगर आपको मान लो कोई सेल दिया हो तो आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, पर लेकिन अगर अंदर देखना हो तो वो जीरो होती है। देख रहे हो क्वेश्चन का क्या लेवल है, एकदम मतलब ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं सारे, चिन्नी बराबर सारे के सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन क्या कहता है, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity is this. It experiences a torque of 4 Newton meter. The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. Okay, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। आप मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे जो आपको आपसे फंसे, अगर आप ढंग से पढ़े हो तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल प्लेस है। मैं पहले कंसेप्ट ही बता देता हूँ। मान लो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर, तो एक टॉर्क जनरेट होता है। उस टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है पी क्रॉस ई। वो जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, पी टाइम्स ऑफ ई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ठीक, पी साइन थीटा। चलो, तो टॉर्क की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज है वो है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम गिवन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2 इंटू 10⁵। ओके, टॉर्क है 4 न्यूटन मीटर। ओके, ठीक। हमारे पास जो डाइपोल की लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ ऑफ, अच्छा पी साइन थीटा, टॉर्क क्या, पी कितना होता है, पी क्या होता है क्यू टाइम्स ऑफ एल, राइट। तो आप इसको क्यू टाइम्स ऑफ एल टाइम्स ऑफ ई टाइम्स ऑफ साइन थीटा कह सकते हो, राइट। तो जो हमारे पास एल है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। और एंगल जो दिया हुआ है एट द चार्ज इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल स्पेस एंगल 30 डिग्री, एंगल जो दिया है वो 30 डिग्री है, मतलब थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वरना चीज दिमाग में हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप इस चीज को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो 4 इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई, एल कितना है आपका 2 इंटू 10⁻²। हमारे पास ई कितना है 2 इंटू 10⁵। हमारा साइन थीटा कितना है 1/2 क्यू ई, क्यू एल ई साइन थीटा, ठीक। 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हुआ, तो जो हमारे पास Q आएगा वो होगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻² और 10⁵ कितना हो गया 10⁻3, ये कटा 2 बार में, आंसर आया 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 2, इसको मिली क्या बोलूँगा मिली कोलम्ब, ठीक। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 2 मिली कोलम्ब, राइट। आई हार्डली फ्रीज द पेपर यार, मैं आंसर मिलाता नहीं हूँ, मतलब मैं देखता हूँ वो चीज़ ब्रेन में हो जाती है तो फिर वो क्वेश्चन हो गया। आई हैवंट सॉल्व दिस क्वेश्चंस एवर बिफोर, आई एम डूइंग दिस राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। चलो, a spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of this distributed uniformly. Okay, what is the magnitude of the electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, देखो मैं सबका एक्सप्लेनेशन लिख दे रहा हूं तो आपको बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, हमने स्फेयर का जब बताया था, स्फेयर स्फेयर के केस में मैंने क्या बताया था, सॉलिड होता है या हॉलो होता है, हॉलो के केस में क्या होता है हॉलो कंडक्टिंग, जो चार्ज होता है वो सरफेस पे रिसाइड करता है। मान लो चार्ज है क्यू कूलम का, तो आर डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी होती है KQ/R², ठीक। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में अब ये वैल्यू क्या है, फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं यार। फिफ्टीन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर। देखते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। चार्ज की वैल्यू कितनी है इतनी है, तो हमारे पास Q कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻7। ओके, रेडियस कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ये जो छोटे आर की वैल्यू, ये आर दिया है हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर, और ये जो आर दिया हुआ है हमारे पास वो कितना है 15 सेंटीमीटर, तो आपको ये लेना होता है यार, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। ये डिस्टेंस छोटी वाली आर है, हमें वही लेनी है, तो ये जो आर की वैल्यू है कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 इंटू 10⁻² मीटर, यही है ना 15 सेंटीमीटर।
चलो, और 1/4 की मतलब के की वैल्यू में दी हुई है। अब क्या ही पता करना है, मिल तो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 9 × 10⁹ इंटू क्यू, दैट इज 3.2 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि दिस इज 15 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। यप, 225 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ओके। ये 10⁻⁻4 ऊपर गया तो जो ई आएगा वो कितना आएगा, ऊपर गया तो ये हो जाएगा 10⁻³ और -3 10⁻6, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, मैं लिख लेता हूँ 9 × 3.2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 225 इंटू ये ऊपर गया 10⁻³ ये 10⁻6। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, या इसको मैं लिख सकता हूँ E = 9 टाइम्स ऑफ 32 अपॉन 225 इंटू 10⁵ लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे हम, तो ये दोनों वैल्यू 3 से कटेंगी, 5 से 7 9, ठीक है, 3 3 से 9 और इसको काटा तो 7 3 से 21, 1 3 5 से 15, 75। ठीक है, क्या ये भी कटेगा, यस, 3 2 से 6, 1 3 5 से 15, 32/25, और ये कट रहा है अब किसी से, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 32/25 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁵। ओके, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁵। आप ऐसे ही देख सकते हो, यही है एक ऑप्शन। कहाँ चले गए भाई, हाँ, तो ये कितना आया, 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ऑलराइट, ये चीज हम पता कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहे हैं, electric field at the center of the semicircular of radius a having a linear charge density is lambda is given as। देखो, मैंने एक जनरलाइज्ड केस बताया था, क्या बताया था, मान लो ये एक अल्फा एंगल है, ये एक अल्फा एंगल है और लीनियर चार्ज डेंसिटीज मान लो लैम्डा है, तो उसके केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी सेंटर पे वो कितनी आती थी, 2k λ/r, ये डिस्टेंस r है, साइन ऑफ α/2, राइट, ये टर्म हमें नोन है। ओके, अगर जो भी वैल्यू हम डालते हैं हो जाता था, इसके लिए हमने एक डिराइव रिजल्ट लर्न किया था 2k λ/r, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे 180 डिग्री पुट करो, ये 180 डिग्री है, 180 डालो तो ये sin 90 है कि sin 91, तो इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, आप सेमी सर्कल बोल रहे हो यार, इन केस ऑफ सेमी सर्कल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, 2k λ/, हम k की वैल्यू पुट करते हैं 2/4πε0 टाइम्स λ/r, तो ये कितना हो गया, लैम्डा टाइम डिवाइडेड बाई 2πε0r। क्या ये ऑप्शन है, r की जगह आप a रख दो यार, ठीक है, तो ये चीज ट्रू हो गई। देख रहे हो क्या ये कोई लेवल है इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ हॉलो इंसुलेटेड कंडक्शन स्फीयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ रेडियस इज 2 मीटर। हद है, मतलब इतना चीप क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर है, एक पॉजिटिव चार्ज दे दी गई है 10, कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्शन स्फेयर, इसका मतलब जो भी चार्ज होगा वो तो बॉडी पे होगा ना यार। जो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है किस पे है, वो बॉडी पे है। ठीक, इसका रेडियस हमें बोल रखा है 2 मीटर है। अगर इनसाइड कोई भी पॉइंट हो तो वहां पे सीधे के सीधे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई इनसाइड, वो कितनी आती है, 0 आती है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, हम डिराइव कर चुके हैं। अरे यार क्या करो ना, एक सर्किल बना लो यहाँ पे। अब ये गॉस लॉ में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन, एक सर्किल बनाया, वहां पे हमने देखा कि जो क्यू इनसाइड है वो 0 है। क्यू इनसाइड 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से आया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहे हैं, इसको मैं सही कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट a distance of 3r/2 from the center of the charge conducting sphere surface is E. Electric field at a distance r/2 from the center. क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक रेडियस r का एक स्फेयर है, ठीक, उसकी रेडियस कितनी है, r है। The electric field at a distance 3r/2 from the center of the charge conducting sphere of cell radius is E. ठीक है, 3r/2 डिस्टेंस पे, 3r/2 मतलब 1.5r, 3r/2 डिस्टेंस मान लो ये आ रहा है। इस डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, इज E। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितनी, के, इस पे चार्ज कितना है यार, wait a second. The electric field at a distance of 3r/2 from the center of the charge conducting a spherical cell is radius r is E. ये डेटा सही डाला गया है, आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, कि मतलब r पे ही बोला रहता। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो E है, ठीक है। The electric field at a distance r/2 from the center of the sphere is, अच्छा मेरे से यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे r/2 पे, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो 0 ऑप्शन है ना यार, मारो उसको। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तब बनता ना जब ये सॉलिड होता, तो खैर तब भी इंटरेस्टिंग नहीं बनता, तभी मतलब थोड़ा दिक्कत होता। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर। यार ये तो मतलब क्या घिसा पिटा क्वेश्चन दे रहा है, कैसे होता है, इनवर्ड होता है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, रेडियली इनवर्ड। कोई लेवल है इन क्वेश्चंस का यार, दैट्स पिटी। सरफेस चार्ज क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, सरफेस डेंसिटी ऑन द यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर इज, ओके ये मैं पढ़ा चुका हूँ, सरफेस डेंसिटी ऑन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर इज, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो सिग्मा होती है वो क्या होती है, मैंने बताया जो सिग्मा होती है वो कितनी होती है, Q/A होती है, ओके। सिग्मा इज इक्वल टू Q/, ए कितना होता है एक स्फीयर का, 4πr², आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई कि नहीं, यही पूछ रहा है। स्क्वायर ऑफ रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। मैं सही से कर लेता हूँ उसको। 2 point charge of 2 coulomb and 6 coulomb repel each other with a force of 12 Newton. If a charge of -4 coulomb is given to each of these charges, then the force will be, okay. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक 2 कूलम का चार्ज है,
और एक 6 कूलम का चार्ज है। ओके, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 12 न्यूटन के फोर्स से। एफ ऑफ फोर्स ऑफ, ओके, मान लो उनके बीच का डिस्टेंस आर है। कितना है? आर है। तो जो फोर्स आएगा वो कितना होगा? के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स हमारे बारे दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 12 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ के बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से हमें क्या मिलता है? आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? के इक्वल हो गई। चलो ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। इफ अ चार्ज ऑफ -4 कूलम इज गिवन टू ईच ऑफ दीज चार्जेस। अच्छा अच्छा, ये बताओ, इसको -4 कूलम दो तो ये कितना हो जाएगा? -2 कूलम हो जाएगा। और इसको -4 कूलम दो तो ये कितना हो जाएगा? 2 कूलम हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों अभी भी तो अनलाइक हैं, यानी कि अभी भी ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो रिपल्सिव वाले ऑप्शंस तो वैसे ही खत्म, अट्रैक्टिव होंगे। अब कितने होंगे देखना है। डिस्टेंस तो अभी भी आर है, डिस्टेंस तो बदला नहीं है। तो जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? एफ के Q1 Q2 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू के थी या के की वैल्यू आर स्क्वायर थी। एफ की वैल्यू कितनी आएगी? आर स्क्वायर पुट करेंगे टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से 4 न्यूटन। ठीक, तो कितना आंसर है हमारे पास? 4 न्यूटन। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव चार्ज ऑफ 1 कूलम? ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम का चार्ज देंगे? चलो यार सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ऊपर जाएगा तो 1 कूलम के लिए कितने आ गए? ये ऊपर जाएगा तो 10⁻19। थोड़ी सी थिकनेस में कम करता हूँ, डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो यार, कितना आएगा? अरे यार, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। चलो ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई 16। यार सुनो सुनो, एक मिनट। व्हाट वाज दिस? ये कितना है? तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? 1/16 कह सकता हूँ। 1/16 इंटू ये 16, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 10 टाइम्स डिवाइड किया। लाइक इसको मैंने 10 दे दिया तो ये 10⁻⁻20 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा 10⁻20 होगा। और फिर मैं यहाँ पे 10 दे दूंगा, फिर यहाँ पे 10⁻19 रख लूंगा वापस। समझ रहे हो? सुनो, लिसन लिसन लिसन, मैं फिर से इरेज करता हूँ एंड I'll explain you better way. 1 कूलम इज इक्वल टू व्हाट? 1/1.16 इंटू 10⁻19। ठीक, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10/16 इंटू 10⁻19। 10/16 को आप सॉल्व करोगे तो मतलब कितना? ये पॉइंट समथिंग में आएगा। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 कूलम इज इक्वल टू 100/16 इंटू 10⁻18। ठीक है, अब इसको तो इजीली सॉल्व कर लोगे यार। 10⁻18 आएगा तो 19 वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। अब देख लो, इसको करो तो 16 5 80 और 16 6 या 16 5.25 आ सकता है क्या? देख लेते हैं यार। 8 2 16, 52 100, 4 25, अब 6 4 24। हाँ, 6.25 आएगा। ऑलराइट, 6.25, दिस इज द ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be.
क्या भद्दा क्वेश्चन है। मैं जब गॉस लॉ में पढ़ा रहा था तो मैं अच्छे से बताया था कि गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज। मतलब यार, अगर बॉडी कुछ कोनिकल हो, बॉडी क्यूब हो, बॉडी स्फेयर हो, या बॉडी सिलिंड्रिकल हो, ठीक, सब में चार्ज क्यू हो, तो जो फ्लक्स आता है वो कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फर्क नहीं पड़ता यार कि रेडियस डबल है, रेडियस ट्रिपल है, रेडियस का कोई टर्म ही नहीं है, एरिया का कुछ वॉल्यूम वॉल्यूम का कुछ सीन ही नहीं है इसमें। देख रहे हो, बस इनसाइड चार्ज कितना है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, वही होता है। तो रिमेन्स द सेम, व्हाट एल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। अ चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, रेडियस आप कितने भी बदल लो वो उतना ही रहेगा। आप रेडियस क्या उसको मोल्ड करके शेप ही चेंज कर दो उसका, एक पाइप में डालो फिर पाइप को तोड़ ताड़ के स्फेयर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन विल बी। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यार मान लो एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक, तो अर्थ इस पे एक फोर्स लगाएगी mg, हर बॉडी पे जिस पे मास होता है अर्थ एक फोर्स लगाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एक अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो कर लिए, ठीक है, तो उस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, जो फोर्स लगेगी अपवर्ड वो कितनी होगी, E टाइम्स ऑफ E। फोर्स कितनी होती है, क्यू ही होती है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है यार, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे फोर्स लगेगा, आप ये समझो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो किसको मैनेज करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स को। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शुड बी इक्वल टू एफ ग्रेविटेशन। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी होती है, क्यू ई, और एफ ग्रेविटेशन कितनी होगी, एम जी, ठीक है। क्यू कितना है, क्यू चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का है 1.6 × 10⁻⁹ लिख लो। पूछा क्या है, ई पूछ, तो ई लिख दो, इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। एम कितना है हमारा 9.1 into 10 to the power minus 9, 10 to the power what, minus 31। और g कितना है, g की वैल्यू दी हुई है, या हम मान लें 10 मान लेते हैं g को, ओके। तो हमारा जो e आया वो कितना आया 9.1 into 10 to the power minus 30 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19, ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 91/16 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाए तो 19 हुआ, और 30 माइनस 19 कितना हुआ आपका 11 हुआ, तो -11 आ जाएगा, ठीक। और ये वैल्यू कितनी आई -11 में आंसर आएगी, ओके। ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, यही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है, यही ऑप्शन दिख रहा है। और नेगेटिव क्यों होगा, इस चीज को एक्सप्लेन करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नेगेटिव क्यों होगी, देखो, अच्छा ऐसे ही रेस करता होता है क्या, वाह डिडंट नो दिस। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये फोर्स mg लग रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर वो पॉजिटिव होती तो वो उसको इधर खींचती, पर अगर वो नेगेटिव हो गई तो वो अगर नेगेटिव होगी तो वो क्या करेगी, इसको अपवर्ड पुल करेगी। ये फोर्स हो गया क्यू ई और ये हो गया mg, अगर ये माइनस ही है तो,
ठीक है, और हमारा वैल्यू आ गया, ये कितना आएगा, E इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आप 5.6 आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, 16 5 80 होता है, ठीक है 80 होता है, तो इसी की 5.6 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ऑन द वेट ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू। देखो मैंने जब बताया था मेथड ऑफ चार्जिंग, तो उसमें मैंने 3 मेथड बताए थे, कंडक्शन, इंडक्शन और तीसरा फ्रिक्शन। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता था, एक सोर्स चार्ज होता था और उससे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते थे बॉडी को। इंडक्शन में क्या होता था, एक सोर्स चार्ज होता था और बॉडी को हम क्लोज लेके आते थे। ठीक है, और फ्रिक्शन में क्या होता था, हम दो बॉडीज को रब करते थे। ठीक है, दो बॉडीज को हमने रब करा। तो फ्रिक्शन में क्या होता था, देखो चार्ज हम कैसे कर सकते हैं, किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर चार्ज करना हो तो कैसे करते हैं, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन दे दो। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन दे दें उस चार्ज बॉडी को तो वो नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो पॉजिटिवली चार्ज। तो इस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, नहीं प्रोटॉन तो नहीं हो सकता यार, प्रोटॉन तो एटम के अंदर होता है, एकदम पैक्ड होता है, वो कभी हिलता नहीं है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन ऑब्जेक्ट इन इक्वल नंबर ऑफ गेन बाय द अदर ऑब्जेक्ट, राइट, दैट इज ट्रू। ठीक है, प्रोटॉन कभी लॉस ही नहीं होता, प्रोटॉन समझ रहे हो आप, अगर ये एटम है कोई तो प्रोटॉन यहाँ पे एकदम न्यूक्लियस के अंदर बंद है और ये होता है इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होता है, वो निकल सकता है, प्रोटॉन नहीं कभी हिलता। ओके, if the dipole moment of this centimeter, what the hell, सेंटीमीटर कैसे हो सकता है भाई, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ L, Q होता है कूलम, L होता है मीटर, ये कूलम मीटर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। एंड वन मोर थिंग यार, आई हैव टू जस्ट एंड द लेक्चर बिकॉज ये एक लिमिट होती है अपलोड होने की। लेक्चर की ड्यूरेशन 1 आवर 3 मिनट हो चुकी है, मैंने अब तक 32 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। दीज क्वेश्चंस आर वे मोर देन इनफ, इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू ऑल, हैव अ गुड डे। आप पढ़ाई करते रहो, सारे क्वेश्चंस को देखना, उनके एक्सप्लेनेशंस देखना और एक पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेनेशन आप ढंग से तैयार कर लेना। ऑलराइट, तो यार इसी के साथ सी यू ऑल।